वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो बेटा, आपके 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए थे। उसी का नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है आपका हीट इवेलुएट इन कंडक्टर। ठीक है, तो जितनी थ्योरी पार्ट है वो मैं आपको बुक से कराऊंगा। मैंने बुक में आपको अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, जो रीडिंग पोर्शन है वो आपका मैं बुक से कराने वाला हूँ। जो डेरिवेशन प्रूफ करने वाले हैं मैं आपको कॉपी पे सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हीट इवेलुएट इन कंडक्टर जो आपका था, इसमें स्टार्ट था इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ नॉट ट्रांसफर्ड इनटू मैकेनिकल एंड केमिकल एनर्जी और बोथ, देन इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द हीट एनर्जी। जब भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब आपकी किस में ट्रांसफ़र नहीं होती, सबसे पहला आपका गिवन था मैकेनिकल एंड केमिकल। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बेटा, आपकी मैकेनिकल एनर्जी में भी ट्रांसफ़र नहीं होती है, या केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र नहीं होती है, या किसी में ट्रांसफ़र नहीं होती है। ठीक है, देन इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू हीट एनर्जी। तब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो जाती है बेटा? हीट एनर्जी में। पूरा चैप्टर आपका हीट पे ही बेस्ड है। पूरे चैप्टर का नेम ही है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपका थर्ड टॉपिक चल रहा था हीट इवेलुएट इन द कंडक्टर। सिंपल सा था, हीट इवेलुएट इन द कंडक्टर जब भी लिखना है तो मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बना के बताया। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ नॉट ट्रांसफर्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और बोथ। ठीक है बेटा, जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी के मैकेनिकल और केमिकल एनर्जी या फिर दोनों में से किसी में से ट्रांसफ़र नहीं होती है, उस कंडीशन पे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो जाती है? हीट एनर्जी में। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हीट इवेलुएट इन द कंडक्टर इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो हीट इवेलुएट होता है बेटा इन अ कंडक्टर, ये क्या होता है? इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिम अदर फॉर्म ऑफ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीटिंग हीट इवेलुएट इन द कंडक्टर क्या होता है? अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल, केमिकल या फिर बोथ में ट्रांसफ़र नहीं होगी, किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी? हीट में। देन इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू जूल्स बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तब इसको किस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता बेटा? जूल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अब 1 कैलोरी जो एनर्जी होती है, 1 कैलोरी एनर्जी आपकी होती है बेटा 4.2 जूल। 1 कैलोरी इक्वल हो जाती है 4.2 जूल। और जब भी आपको 1 जूल कैलकुलेट करना होगा, 1 जूल आपका किसके इक्वल आ जाएगा? 1 कैलोरी अपॉन 4.2 जूल। ठीक है, 4.2 कैलोरी, 1 जूल आपका किसके इक्वल आ जाएगा? 1/4.2 कैलोरी। बेटा डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ बोल भी दी है। ठीक है, बुक से मैंने अंडरलाइन करके भी आपको सेंड कर दूंगा। फ़िलहाल आपको यहाँ से समझना है कि होता क्या है एक्चुअली। जो हीट इवेलुएट इन द कंडक्टर होता है वो कैसे परफॉर्म करता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें डेरिवेशन में आपका थ्योरी थी इफ़ वी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। कोई भी एक रेजिस्टेंस हमने एट रैंडम ले लिया। एक रेजिस्टेंस अगर बेटा ये आर ओम का रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इसके एंड्स के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस था वी वोल्ट था। ठीक है, एंड आई एम्पियर करंट पासिस थ्रू इट। यहाँ से हमने करंट कौन सी फ्लो कराई है? आई करंट फ्लो कराने पे आर रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस, आर रेजिस्टेंस के एंड के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो आपका क्या था? बी। देन हीट इवेलुएट इन टी सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक बेटा अब आई करंट अगर आपने फ्लो कराई तो टी टाइम के बाद कुछ ना कुछ इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजमेंट ज़रूर आया होगा। ठीक है ना, तो जो चेंज आया होगा वो हीट किसके इक्वल आ जाता है बेटा? वी आई टी। ठीक है, हीट आपका किसके इक्वल आ जाता है? वी आई टी। और सिंपल सा इसको लिखना है तो क्या आ जाएगा? वी आई टी अपॉन 4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी। सिंस वी इक्वल आपका क्या होता है बेटा? आई आर। वी इक्वल क्या होता है? आई आर।
वी की प्लेस पे आप पुट करा दीजिए आई आर, एच इक्वल क्या आ जाएगा, आई आर मल्टीप्लाई बाई आई टी। मल्टीप्लाई करा देंगे तो एच इक्वल आपका बेटा आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब जो यहाँ पे वी आई टी लिखा हुआ था, इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एच इक्वल आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 कैलोरी, ठीक है। अब आई की प्लेस पे आप क्या पुट करा सकते हैं, जो आपने आई पुट कराया है इसकी प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आर। सिंपल सा लिखिएगा यहाँ पे वी अपॉन आर, सीन्स यहाँ पे लिख देंगे आई इक्वल वी अपॉन आर। जब आई इक्वल आप वी अपॉन आर लिखेंगे बेटा, जो आपने लास्ट फार्मूला प्रूफ किया, देखिए एच इक्वल आई स्क्वायर आर टी अपॉन में क्या था, 4.2 कैलोरी, ऐसा ही कुछ था। जब भी आप यहाँ पे आई की प्लेस पे पुट करा देंगे वी अपॉन आर, तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, एच इक्वल वी अपॉन आर का स्क्वायर डॉट आर टी, ठीक है। इक्वल में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना बेटा, इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं, कुछ ऐसा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर और टी। स्क्वायर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर और टी, ठीक है बेटा। इसी आर के साथ आपका और ऐड हो जाएगा 4.2 कैलोरी। अभी ये जो आपकी एनर्जी चल रही है किस में चलेगी, जूल में, ठीक है। अभी ये जो वी स्क्वायर आर और मल्टीप्लाई में टी आपका आ रहा था, ये किस में चल रहा है, जूल में। इसको कैलोरी में जैसे ही कन्वर्ट करना होगा, सिंपल सा आप किसका मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई बाई 4.2। तो एच इक्वल आपका क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 4.2 मल्टीप्लाई बाई आर और यहाँ टी, ये आपका किस में आ जाएगा, कैलोरी, ठीक है। लास्ट डेरिवेशन जो आप इसका प्रूफ कर रहे होंगे, तो तीनों को अगर फार्मूले, आपने एक फार्मूला यहाँ प्रूफ किया, इससे पहले दो फार्मूले प्रूफ किए, तो तीनों अगर एक साथ लिखते हैं तो एच इक्वल आपका क्या आ जाएगा, वी आई टी अपॉन 4.2 कैलोरी, ठीक है। ये किसके इक्वल हो सकता है, आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 कैलोरी। ये भी इसके इक्वल लिखा जा सकता है वी स्क्वायर टी अपॉन 4.2 इंटू आर। ये कंडीशन तब है जब आप रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिख रहे होंगे, ये कंडीशन तब है जब आपने रेजिस्टेंस और करंट दोनों को यूज़ कर रहे होंगे, और ये कंडीशन तब है जब आप पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ कर रहे होंगे। वो डिपेंड करता है गिवन क्या है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, ये जो आपका लिखा हुआ है इफ़ रेजिस्टेंस, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है इफ़ रेजिस्टेंस आर एंड टाइम टी रिमेंस कांस्टेंट। अगर रेजिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट रहता है, इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस और टाइम अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो एच किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा, आई के। व्हेन आर एंड टी इज कांस्टेंट देन एच इज़ प्रोपोर्शनल टू आई। एच किसके प्रोपोर्शनल है, आई के, ठीक है। वैसे ही व्हेन आई एंड आर रिमेंस कांस्टेंट, जब आई और आर कांस्टेंट रहेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन आई एंड आर रिमेंस कांस्टेंट। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप आई और आर को कांस्टेंट कर देंगे तो एच आपका किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एच इज़ प्रोपोर्शनल टू टी। और लास्ट टर्म आपका बचा हुआ है, दो बार आप आर को कांस्टेंट कर चुके हैं, व्हेन आई एंड टी इज़ कांस्टेंट, व्हेन आई एंड टी इज़ कांस्टेंट। जब आपका आई और टी कांस्टेंट हो जाएगा तब सिंपल सा एच किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एच इज़ प्रोपोर्शनल टू आर। तीन फार्मूले आपने प्रूफ किए हैं, ध्यान से देखिए। तीनों फिर से एक बार स्टार्टिंग से बताते हैं। जो आपका हीट इवेलुएट इन द कंडक्टर था, क्या था बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपकी चेंज नहीं होती मैकेनिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी में, तो किस में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी में, ठीक है। 1 कैलोरी एनर्जी आपकी 4.2 जूल के इक्वल थी, 1 जूल किसके इक्वल था, 1/4.2 कैलोरी। जब भी आपको एनर्जी को जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा तो 1/4.2 का आप क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। एक हमने एट रैंडम रेजिस्टेंस लिया था आर ओम का, जिसके एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी था। आई करंट फ्लो करा दी गई, टी टाइम में इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ चेंज होगा। उसी के अकॉर्डिंग एच का फॉर्मूला आपका क्या आया था, वी आई टी। ये किस में आया था बेटा, जूल में। जब आप इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो 1/42 से 4.2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह क्या आ जाएगा, वी आई टी अपॉन 4.2। वी का फॉर्मूला, वी इक्वल क्या होता है, आई आर।
इस v की प्लेस पे आप आई आर जैसे ही पुट कराएंगे तो आपका h किस क्या प्रूफ हो गया आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। अभी ये किस में आया बेटा, जूल में, कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा वही 1/4.2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो h इक्वल क्या आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2। ठीक है, ये सेकेंड फार्मूला था। अब आई की प्लेस पे फिर से v अपॉन आर प्लेस कराया गया तो ये क्या बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर टी, आर से आर कैंसिल कर देंगे तो h इक्वल क्या आ गया था वी स्क्वायर आर और टी। ये किस में आया था पहले, जूल में, और जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे किसका 4.2 का, अभी हमने इसमें मल्टीप्लाई नहीं कराया था तो आपका ये जूल में था, जैसे ही आप 4.2 का 1/4.2 का इससे मल्टीप्लाई कराते हैं किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कैलोरी में। ये तीन फार्मूले आपने प्रूफ किए थे, इसीलिए यहाँ पे तीन एक साथ फार्मूले यूज़ कर दिए गए। लास्ट सिर्फ इसमें कंक्लूजन लिखना था, जब आपका रेजिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट रहेगा तो हीट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट के, जैसे जैसे आप हीट बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ती जाएगी, अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाते जाएंगे तो हीट बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा, अगर करंट और रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो टाइम के साथ हीट क्या करती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी, हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, व्हेन आई एंड टी इज़ कांस्टेंट, जब करंट और टाइम आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो उस कंडीशन पे आपका हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जैसे जैसे हीट बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या करता जाएगा, इंक्रीज़ करता जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, इसको यहीं से क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका है इलेक्ट्रिक पावर।